हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ 2 इंट्रोगेटिव वर्ड्स। इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं जिनसे क्वेश्चंस शुरू होते हैं, जिनसे प्रश्न पूछा जाता है। और वो 2 इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं वाई एंड हाउ। वाई एंड हाउ, ये 2 ऐसे शब्द हैं कि अगर हमें इन दोनों में से भी एक शब्द का उत्तर मिल जाए, मतलब वाई, जो शब्द मैंने पहले वर्ड बोला वाई, अगर हमें वाई का आंसर मिल जाए देन इट बिकम्स वेरी वेरी इजी फॉर अस टू नो हाउ। अगर हमें वाई का आंसर मिल जाएगा तो हाउ करना, हाउ का आंसर ढूंढना बहुत इजी हो जाएगा। मैं आपको एक बहुत छोटे से बहुत प्यारे एग्जाम्पल से इस बात को समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप और मैं एक बस में जा रहे हैं, रोडवेज़ बस है, और मैं आपको कहूँ या आप मेरे को कहें कि सौरभ आप बस में से जंप कीजिए। बस 80 की स्पीड पर चल रही है और आप मुझे कह रहे हैं कि जंप कीजिए बस में से, चलती बस में से। क्या मैं जंप करूँगा? क्या आप जंप करेंगे? आंसर इज़ नो। अदर सिनेरियो, बस के अंदर आग लग गई, भयंकर आग लग गई। आपने मुझे कहा या मैंने आपको कहा या इकट्ठे हमने कहा कि लेट्स जंप। ड्राइवर कूद चुका है, बस चल रही है विदाउट ड्राइवर। अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या आप जंप करेंगे? क्या मैं जंप करूँगा? येस, नो अदर ऑल्टरनेटिव। पता नहीं एक्सीडेंट होगा, कहाँ जाकर गिरेंगे, बेटर है कोई सेफ सी जगह देखकर खुद ही जंप कर लेते हैं, राइट? यू नो वाई? फर्स्ट केस में जंप नहीं किया, सेकंड केस में जंप क्यों किया? फर्स्ट केस में जब आपने मुझे कहा कि सौरभ जंप करो, मैंने आपसे पूछा वाई, आपने कहा पता नहीं, मेरे को वाई का आंसर नहीं मिला, आई डिड नॉट जंप। सेकंड केस में आपने मेरे को कहा सौरभ जंप करो, मैंने कहा वाई, आपने कहा बस में आग लगी हुई है, नो अदर ऑल्टरनेटिव, जंप करो। एंड आई जंप्ड, यू जंप्ड। वाई क्लियर हुआ, हाउ बिकम्स वेरी ईजी। वाई क्लियर हुआ, हाउ बिकम्स वेरी ईजी। इन द सेम वे, आज हमारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हमारे घरों में, वो पूछते रहते हैं मम्मा पापा ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, ये जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, फॉर व्हाट एम आई स्टडिंग ऑल दिस? वाई वाई? बच्चों को एक्चुअली आंसर नहीं मिल रहा हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। अगर उनको ये आंसर मिल जाए ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, तो हाउ, कैसे पढ़ना है, मैं कैसे इम्प्रूव करूँ स्टडीज़ में, इट इज़ गोइंग टू बिकम वेरी ईजी फॉर देम। बट सिंस दे आर नॉट गेटिंग द आंसर वाई एम आई स्टडिंग दिस, बच्चे हमारे से पूछते सर हम ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, हम ट्राइंगल्स पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं, हम वो पढ़ रहे हैं, हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं क्लास 12 में, सर इसका फ़ायदा क्या है? बट समवेयर वी टीचर्स, पेरेंट्स आर अनेबल टू एक्सप्लेन टू देम वाई आर वी डूइंग सो एंड सो एक्टिविटी। पर जब हम उनको समझा नहीं पाते कि हम ये पर्टिकुलर एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं, हम ये पर्टिकुलर चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, हम हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, जब हम उनको समझा नहीं पाते, दे डोंट वॉन्ट टू स्टडी, दे डोंट नो देन हाउ टू स्टडी, और फिर हम उनके पीछे सारा दिन पढ़ रहते हैं, पढ़ो 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 पढ़ो, because that why is not clear to them, so they are never going to study. एक और एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मुझे माउंट आबू जाना है। माउंट आबू, यूजुअली वंस इन अ ईयर, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर आई विजिट दैट प्लेस, माउंट आबू विच इज़ देयर इन राजस्थान। फॉर मी, दुनिया कहती है कि कश्मीर जन्नत है इस धरती पर, मैं कहता हूँ माउंट आबू जन्नत है इस धरती पर। खैर वो एक अलग बात हुई। मेरे को माउंट आबू जाना है। यूजुअली हम बाय ट्रेन जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे से वो ट्रेन मिस हो गई, आई वॉज लेट एट द स्टेशन एंड आई मिस्ड दैट ट्रेन। क्या करूँगा मैं? अब अगर मैंने कसम खाई हुई है मुझे जाना ही जाना है, इसके बाद मेरे पास टाइम नहीं है जाने का, मैं क्या करूँगा? मैं क्या करूँगा? माई वाई इज़ क्लियर, माई वाई इज़ वेरी क्लियर, मुझे जाना है, आफ्टर दैट नो मोर टाइम इज़ देयर ड्यूरिंग द एंटायर ईयर। तो मैं क्या करूँगा? मैं टैक्सी हायर करूँगा, मैं बस देखूँगा, मैं नेक्स्ट ट्रेन चेक करूँगा, कहीं पर मेरे को रिजर्वेशन मिल जाए, आज नहीं तो कल मिल जाए, बट मेरे को माउंट आबू जाना है ऑन दैट पर्टिकुलर डेट इन दैट पर्टिकुलर इवेंट, राइट? माई वाई इज़ क्लियर, मुझे वहाँ जाना है, फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस मुझे जाना है। हाउ का आंसर अपने आप मिलेगा, कैसे जाना है। अब ट्रेन छूट गई है मेरी, अब मुझे कैसे जाना है। इसी तरह से हमारे स्टूडेंट्स, उनको हम कहते हैं आप पढ़ो, वो कहते हैं क्यों? हम कहते हैं पढ़ो, क्यों पढ़ूँ? बेटा फ़ायदा है, काम आएगा, कहाँ पर? कहाँ पर?
वो कहता है मम्मी आप सारा दिन घर पर हो, पापा बैंक में जॉब करते हैं, पापा कहाँ ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर रहे हैं, पापा कहाँ पर अलजेब्रा यूज़ कर रहे हैं, कहीं पर भी यूज़ नहीं कर रहे ना, तो फिर कहाँ काम आ रहा है ये, क्या करूँगा मैं इसको पढ़कर। उनका ये वाई क्लियर नहीं हो रहा, इसलिए वो हाउ नहीं कर पा रहे, मैं कैसे करूँ। तो उनको यही नहीं पता मैं क्यों करूँ। तो लेट अस ट्राई टू, और ये नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, ये हम सब के लिए भी है। सपोज आई हैव टू अर्न मनी, तो क्वेश्चन उठता है वाई आई हैव टू अर्न मनी। मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, मुझे अपना एक घर बनाना है। वंस दैट वाई इज़ क्लियर, अब मेरा दिमाग सोचने लगेगा, अच्छा इसको इतना पैसा चाहिए, इसको ये करना है, कैसे करना है। वो कैसे तब आएगा जब हमें ये पता होगा क्यों करना है। सो मेक योर वाई क्लियर एंड हाउ इट सेल्फ विल बिकम क्लियर। सो आई होप कि आप भी अपना वाई और हाउ को क्लियर करेंगे और तभी ज़िंदगी में आगे हम बढ़ पाएंगे। बाय बाय, टेक केयर।